नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां खबर लखनऊ के कानपुर रोड स्थित वन स्टॉप सेंटर से है, जहां सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी एवं अनीता अग्रवाल ने बाल अधिकार संरक्षण के तहत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की है। इसके पूर्व आज आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी व अनीता अग्रवाल द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी के साथ राजकीय बाल गृह बालिका, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय सरोसा भरोसा का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सामान्य पाई गई। निरीक्षण के बाद डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी एवं अनीता अग्रवाल द्वारा पुलिस उप श्रमायुक्त, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी चाइल्ड लाइन के साथ वन स्टॉप सेंटर में समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं के साथ ही बच्चों के संबंध में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई है। आज हम लोगों का निरीक्षण था राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जनपद लखनऊ में जो महिला द्वारा संचालित संस्थाएं चल रही हैं उनका, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का और राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का। इसी के क्रम में सबसे पहले निरीक्षण हम लोगों ने किया राजकीय बालिका गृह मोती नगर। निरीक्षण में ये पाया गया कि वहाँ की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी डैमेज हो रही है। क्षमता से अधिक बच्चे हैं इस बीच में, तो उन बच्चों को की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा ऊपर सजेशन किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आप लोगों के माध्यम से अपील की जाएगी कि उस बालिका गृह में चूँकि बिल्डिंग जर्जर हो रही है और कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है, इसलिए उसमें से वहाँ से बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करने की बात है। प्रयास हो रहा है कि पहले कभी समाज कल्याण विभाग द्वारा कुछ स्कूल बनाए गए थे, जो स्कूल वर्तमान में खाली पड़े हुए हैं, और उन स्कूलों में हम इन बच्चों को वहाँ पर उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस तरीके की बात हुई। कुछ बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और कुछ नहीं जा रहे हैं। जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए, और जो जा भी रहे हैं उनके लिए नए सत्र से हमने ये व्यवस्था की है। इसके लिए बातचीत भी हो गई हमारी कि उन बच्चियों को हम कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में एडमिशन कराएंगे। कस्तूरबा में विद्यालय में एडमिशन कराने से हमको 2 लाभ होंगे। पहला लाभ ये होगा कि इन बच्चों की एजुकेशन प्रॉपर होगी, और दूसरी चीज़ ये कि जो एकदम से कभी बहुत सारी भीड़ बच्चों की आ जाती है, क्षमता हमारे पास सीमित होती है, तो वहाँ पर वो गैदरिंग, वो क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होंगे, जिससे कि हम सभी बच्चों का प्रॉपर तरीके से, ढंग तरीके से उनका ध्यान रख सकते हैं। इस तरीके का सुझाव। दूसरी चीज़ ये देखने में आई, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में, जो कि हमने काकोरी में कस्तूरबा है उसका निरीक्षण किया, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक है। वहाँ पर साइंस की टीचर और गणित की टीचर नहीं है। उसके लिए उन्होंने हमसे कहा है कि वो टीचर उपलब्ध हो जाए। बच्चों को जिस तरीके से जो पढ़ाई होनी चाहिए थी, क्योंकि कोविड में बीच में काफ़ी लंबा ब्रेक हुआ, इस कारण से अभी संख्या भी वहाँ 100 बच्चों की क्षमता में 81 बच्चे आ रहे हैं, जो कि तारीफ़ की बात है कि वो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे पढ़ाई की तरफ जागरूक हो रहे हैं और पढ़ाई करने के लिए वो हॉस्टल में रह रहे हैं। व्यवस्थाएं संतोषजनक वहाँ पर पाई गई। राजकीय आश्रम पद्धति जो अपना मुहान रोड पर है, जहाँ अभी बीच में वो मीडिया में हाईलाइट भी रहा, वहाँ पर अब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हैं। जो खाना बाहर से आता था किसी कैंटीन के माध्यम से, वो खाना अब वहीं पर ही बन रहा है, और उसकी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने उसकी भी जांच की है। ये आज का निरीक्षण रहा। जो बैठक यहाँ पर आज बुलाई गई सभी अधिकारियों के बीच में, तो उन अधिकारियों से हमारी बात बेसिक से आरटी एक्ट के बारे में, निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के बारे में हुई। जो और अधिकारी आए जैसे ICDS, उनसे आंगनबाड़ी केंद्रों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है और कुछ सुझाव भी उन लोगों को दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस इस समय
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को लेकर है। ये समीक्षा वास्तव में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और सामान्य योजना, जो बाल सेवा योजना सामान्य है, उसको लेकर भी आज ये बैठक बुलाई गई थी। सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन इस बाल सेवा योजना में हो, इसलिए आज सभी अधिकारी रहे और उनके विषय में जानकारी ली। जो आपने निरीक्षण किया, इसमें किसी प्रकार की कोई कमियां पाई गई हैं या सब क्या जो आज केवल यही था कि वो बिल्डिंग जो थी वो अभी उसकी समस्या मतलब उसको कई बार विभाग को लिखा भी गया है और शायद डीएम को भी यहाँ से लिखा गया विभाग के द्वारा और डीएम साहब ने ऊपर महिला कल्याण को लिखा भी है, तो वो भी प्रक्रिया प्रोसेस में है। एक बड़ी समस्या वो थी, बाकी समस्या और बालिका गृह में कोई नहीं थी, ना हमने कोई समस्या इस समय वहाँ पर भी पाई। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित थी। शहर के विभिन्न चौराहों पे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ भीख मांगते हुए दिखते हैं, गाड़ियों को खोजते हुए दिखते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है? ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने आज श्रम विभाग को बुलाया था। श्रम विभाग आज यहाँ उपस्थित नहीं हुआ, जिसका कि हमको काफ़ी खेद है। कम से कम श्रम विभाग अगर आज होता तो बेसिक भी यहाँ था, श्रम भी था, आईसीडीएस था, महिला कल्याण था, तो ये सारे लोग एक साथ मिलकर किसी योजना को बना सकते थे और जो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए निदान ढूंढ सकते थे। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना महत्वपूर्ण आयोग की समीक्षा बैठक होती है, अधिकारी नदारत होते हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए आयोग क्या करेगा? नोटिस जाता है और इनके खिलाफ कार्यवाही होगी। खासकर जो आपने प्रश्न किया भिक्षावृत्ति को लेकर, तो एनजीओज़ के साथ हम लोग मिलकर बात कर रहे हैं, इसको पीपीपी मॉडल पर तैयार करेंगे कि सरकार हमको और सारी सुविधाएं दे रही है। सरकार ने हमसे ये भी कहा है, मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात इस विषय को लेकर हुई थी जब हम लोग पहली बार उनसे मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि शेल्टर होम्स बनाने, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं और शेल्टर होम्स में इस समय और राहगीर रुकेंगे, तो इसके लिए हम समाज से सहयोग लेकर और इन बच्चों को वहाँ पर रखकर उनकी व्यवस्था करने की बात हो रही है। और हमें लगता है कि आज की बैठक से ये निदान निकलता है कि हम इन बच्चों को एक सही राह पर लाएंगे। ऐसा एक प्रोजेक्ट भी तैयार है कि जो इन बच्चों को कौशल विकास से, इनके माता पिता को कौशल विकास से जोड़ने की बात हम कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम उसमें सफल होंगे। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।